मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। द ओरिजिनल मेट्रिक सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन फ्रांस बैक इन 60-70 में ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। द मॉडर्न वर्जन सिंस 1960 इज करेक्टली कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारा वर्जन है 1960 से, उसका नाम एसआई है, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। फ्रॉम द फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ्रेंच से। अ फ्यू स्पेशल यूनिट्स आर ऑल्सो, देखिए इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन फॉर टेम्परेचर, मोल फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला फॉर लुमिनस इंटेंस। कंप्लीट लिस्ट बिलो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए देख लेते हैं क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। क्या मीटर में, और इसका सिंबल क्या है, मीटर। मास किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम सेकंड, सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल ए। टेम्परेचर केल्विन, सिंबल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल एम ओ एल। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सिंबल सी डी। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 7 हैं, जो 7 क्वांटिटीज़ हैं जो एसआई सिस्टम में यूज की जाते हैं, बहुत ही महत्व होते हैं। अगला देख लेते क्या है, मीट्रिक सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको मेजर करने का बड़ा ही अच्छा तरीका बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है, ट्रिक है ये। इसे मैं आपको डिटेल में किसी वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगी। देखिए यहाँ पे लेंथ है, लेंथ के लिए हो या किलोग्राम के लिए, मतलब चाहे जिसके लिए हो, ट्रिक सबके लिखिए। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। देखिए किलो के लिए 1, हेक्टो के लिए 10, डेका के लिए 100, मीटर के लिए 1000 और डेसी के लिए 10,000, सेंटी के लिए 1 लाख और मिलीमीटर के लिए 10 लाख। मतलब ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन मीट्रिक सिस्टम वी कैन काउंट नंबर ऑफ जीरोज एंड दैट विल बी आंसर। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे किलो और डेका का रिलेशन निकालना है या किलो और मीटर का रिलेशन निकालना है, तो हमें क्या करना है, कुछ कर देख लेना है कि जो मीटर है वो कितने नंबर पे पड़ रहा है, उतने ही जीरो लगा देने हैं बस। जैसे अगर मैं देखूँ तो किलो को अगर मैं छोड़ दूँ, हेक्टो 1, डेका 2 और मीटर 3, मीटर तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो 3 जीरो हमें लगाना है। तो 3 जीरो का मतलब हो जाएगा 1000, मतलब किलो और मीटर का रिलेशन क्या है, 3 जीरो। अब मान लीजिए मुझे निकालना है रिलेशन किलोमीटर हेक्टोमीटर का मीटर से, तो हेक्टो को छोड़ दीजिए, डेका मीटर 2 जीरो हो गए, 2 जीरो मतलब मीटर। इस तरीके हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने समझाया है। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, for example 1 kilometer is equal to 1000 meter. In this relation you can see that gap of number of zeros are the 3, so the relation contain 1000. And another example also can be seen as like 1 meter is equal to 1000 millimeter. Here you are able to see that meter and millimeter is make a gap 3 zeros. Note in this you should care that the right side quantity will be left when we are counting gap of 0. मतलब अगर मैं गैप ऑफ 0 काउंट कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मीटर को और ऊपर किलोमीटर को छोड़ देना होगा, आगे की क्वांटिटी से स्टार्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन किलोमीटर टू मीटर, किलोमीटर इज नॉट काउंटेड, द काउंटिंग वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम हेक्टो। आई होप यू विल लाइक दिस ट्रिक। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप इसे किसी भी क्वांटिटी। अब देखते हैं यूजफुल सिंबल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। ये सबसे पहला सिंबल है हमारा इज ग्रेटर देन का, इज लेस देन, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज इक्विवेलेंट टू, इज अप्रॉक्सीमेटली, मैप्स टू, पैरेलल। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। सिंबल और सारे भी हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया है। लार्ज नंबर्स नेम, सबसे पहले देख लेते हैं सिंबल हैं, फैक्टर हैं। यहाँ पे मेगा, सबसे पहला हमारा है मेगा। अब देखिए मेगा का सिंबल एम होता है, गीगा का सिंबल जी होता है, टेरा का सिंबल टी होता है और पेटा का सिंबल पी होता है। एक्सा का सिंबल ई होता है और जेटा का सिंबल जेड होता है, योटा का सिंबल वाई होता है। ये सभी कैपिटल में लिखे जाते हैं और सबसे आसान बात यह है कि ये इनके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं।
तो यहाँ पे फैक्टर देख लेते हैं, यहाँ पे ये मतलब इनकी वैल्यू कितनी है। तो इनकी मेगा की वैल्यू मतलब 10⁻6, गीगा की मतलब 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻एक्सा 10⁻18, जेटा 10⁻21, योटा 10⁻23। देखिए इनको याद करना बड़ा आसान है अगर आप सभी को सीरियल नंबर याद रखें। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, तो बहुत ही आसान होगा आपको इन्हें याद करना। ठीक है, जैसे आप यहाँ एक ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, मेगा, मेगा मान लीजिए किसी का नाम है, तो मेगा में क्या आ जाएगा आपका, मेगा और गीगा दोनों आ जाएगा। और टेरा पेटा में तेरे को पीटूंगा, टेरा पेटा मेगा तेरे को पीटूंगा। ठीक है, इधर ज़्यादा, इधर देखिए इधर ज़्यादा यो मत कर, इधर ज़्यादा यो मत कर। आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं ना, मेगा तेरे को पीटूंगा, इधर ज़्यादा यो मत कर। आपको पूरा आ जाएगा, यो मत कर का कोई मतलब नहीं, यो आप याद रखिए तो आपको सीरियल नंबर याद हो जाएगा, तो बड़ा आसान होगा। यहाँ पे योटा का मतलब 10⁻23। अब मेगा से ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो मेगा 6 होता है, तो मेगा से ये 3 to 6। अब क्या करें इससे, यहाँ पे 6 3 जा 18 ना, 18 6 24, मेगा को हमें छोड़ देना है, तो यहाँ पे 23 इसकी पावर हो जाएगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सीरियल नंबर किसी तरह याद करना है, मेगा तेरे को पीटूंगा। ठीक है, इधर ज़्यादा यो ना कर। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 1 मिलियन लीटर्स वुड बी कॉल्ड अ मेगा लीटर एंड एब्रीविएटेड ml। इस क्या होगा, मेगा लीटर को मिलियन लीटर को हम मेगा लीटर कह सकते हैं, और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ml, कैपिटल ml से, क्योंकि ये मिलियन है और कैपिटल ml मतलब नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीलीटर समझा जा सकता है, इसलिए इसे कैपिटल से शो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा स्मॉल नंबर, अगला क्या था, स्मॉल, वो तो हमारा लार्ज नंबर था। अब स्मॉल नंबर में क्या था, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, बस उन्हीं से रिलेटेड है, थोड़े दो चार नाम अलग हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सबका सिंबल जो होगा उनके नेम से ही होगा, बस अलग होगा अगर तो वो है माइक्रो का। माइक्रो का सिंबल आप ध्यान से देख लीजिए, ये माइक्रो का सिंबल है सबसे पहले। सेम टू सेम वही प्रोसेस है यहाँ भी, बस यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में चली जाती है और जो नाम है वो बदल जाते हैं, माइक्रो हो जाते हैं, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, आप इसे भी याद कर सकते हैं अपने खुद की ट्रिक बनाकर। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, माइक्रो, नैनो, ठीक है, माइक, नो। ठीक है, माइक्रो को हम क्या बोल सकते हैं, माइक, माइक किसी का नाम हो गया, नो, माइक नो मतलब नहीं, माइक नो पिक्चर फेमस है, माइक नहीं, माइक नो पिक्चर फेमस है। ठीक है, एट जिप योक्ट, देखिए आप जिप योक्ट कोई साइट हो गई, जिप योक्ट कोई साइट हो गई, आप माइक को बता रहे हैं, माइक नो जो पिक्चर है वो फेमस है कहाँ पर, एट कहाँ पे, जिप। ठीक है, जिप योक्ट पे, जिप योक्ट पे पिक्चर फेमस है। इस तरह के आप इसको याद कर सकते हैं, उसके सीरियल नंबर को आपके छोटे छोटे नाम के लिख कर फटाक से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अ मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड भी कॉल्ड अ माइक्रो सेकेंड एंड एब्रीविएटेड। देखिए किसी भी नाम में अगर आप टी एच लगा देंगे, मिलियंथ है, मिलियन था, मिलियंथ हो गया, टी, जैसे 6 है, सिक्स्थ हो गया, तो क्या होगा, 1/6 हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो अपॉन में चला जाता है, नीचे अपॉन में 1/6 हो जाएगा। आप 10th लिखेंगे तो वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे अ मिलियन ऑफ सेकंड भी कॉल्ड अ माइक्रो सेकंड एंड एब्रीविएटेड है। एब्रीविएटेड का मतलब होता है प्रदर्शित किया जाता है या शो किया जाता है, माइक्रो सेकंड म्यू एस से। चलिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, आई होप आप इसे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ छोटी इंट्रोडक्शन दूंगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल, फिगर बहुत छोटा है लेकिन आई थिंक सफिशिएंट है आपको देखने के लिए। एक्यूट एंगल है, दिस इज एन एंगल विच लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल, this is an angle which is greater than 90. Reflex angle, this is an angle greater than 180 degree but less than 360 degree. Right angle, this is 90 degree angle. Straight angle, a straight angle is an 180 degree. देखिए यहाँ पे कंप्लीट एंगल भी होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट 360 डिग्री होती है। डायमीटर, डायमीटर देखिए सर्कल छोटा सा दिखाया गया है, डायमीटर आपको वन सर्कमफेरेंस दूसरे सर्कम टच हो रहा है, तो देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। रेडियस, दिस इज
straight line from the center of a circle to the circumference. Arc. An arc is a segment of the circumference of a circle. Chord. A chord is a segment of the circumference of a circle. Sector. A sector is that area of a circle bounded by an arc and the radii of a circle drawn to the end points of an arc. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे आपको इसकी डेफिनेशन बहुत ही आई थिंक रेयर केस में याद होगी। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, आप किसी को भी इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं या खुद के लिए इसे याद कर सकते हैं। सारी चीज़ इंग्लिश में है तो आप इसे इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि अब इंग्लिश का ही ज़माना है। हिंदी आप ऐसा नहीं, लेकिन आप क्या करें, इंग्लिश को भी समझ लें। आप सभी पेजेस के स्क्रीनशॉट लेके इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुड डे।